अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। एक मिनट। सर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलिए ठीक है। अभी एक मिनट वेट कर लें, कुछ पार्टिसिपेंट्स मजीद ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। श्योर, ठीक है। इंट्रो से स्टार्ट करना है ना मैम ने? यस सर, इंट्रो से होगा। चले फिर कर दें स्टार्ट, 5 मिनट ऑलरेडी हो गए। तो स्टार्ट कर दें आप। ठीक ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो पाइथन पाइथन फ्रॉम स्क्रैच फॉर बिगनर्स है। इसमें हम पाइथन सीखेंगे ए टू जी, जिसमें इंस्टॉलेशन होगी और आईटी होगी। और ये जो कोर्स है ये आई कोड गुरु के थ्रू आप लोग करेंगे। और आई कोड गुरु क्या है? सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, शेयर हो रही है। है। यस ओके। मैम, हो रही है। तो आई कोड गुरु क्या है? आई कोड गुरु एक ऐसी कम्युनिटी है जहां हम नॉलेज को शेयर करते हैं, लर्न करते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं। हमारा मिशन क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल्स प्रोवाइड करना और इंटरनेशनल मेंटोर से मिलवाना। आई कोड गुरु काम कैसे करता है और इसका फोकस क्या है? आई कोड गुरु पे दिन में 20 सेशंस पर डे रन किए जाते हैं। 1 वीकली वेबिनार भी होता है, 2 वीकली वर्कशॉप्स भी होती हैं। इन सेशंस में पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, फ्री आर्ट्स एंड जीआई के कोर्सेज करवाए जाते हैं। डीएस से लीड कोड और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को लाइव सॉल्व किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। ये तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग फेसबुक पेज पर मौजूद होती है, आप किसी भी वक्त जाकर देख सकते हैं। आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो आईकोड गुरु ने 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड गुरु ने फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में स्टूडेंट्स की हेल्प की है अराउंड द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग यूएसए। आईकोड गुरु ने स्टूडेंट्स को लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब हासिल करने में मदद की है। आईकोड गुरु की 259 टीम्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के CS50X पजल ने 2025 में 9x9 पजल सॉल्व किए हैं। 240 प्लस मेंटोर्स आईकोड गुरु के सिलेक्ट हुए हैं कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 में। 3 आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स MIT इमर्जिंग टैलेंट के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिनमें 320 ग्लोबल थे। 301 students from iCode Group participated in Google Code Jam 2023. 3 interns went to Etihad Aviation Group World Headquarters, Abu Dhabi. अब जिन स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल हुई थी यूएसए में, उन स्टूडेंट्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो उनका CGPA की रेंज 3.1 टू 3.8 थी। आर्ट्स की रेंज 6.5 टू 7.5 थी। पब्लिकेशन कोई भी नहीं थी। जीआरई भी कोई नहीं था। स्टडी गैप उनका 1 से 15 ईयर्स का था। उन्हें 100% फ्री वेवियर दिया गया। उन स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को $1100 टू $3000 पर मंथ प्रोवाइड किए गए स्टाइपेंड के तौर पे। उनकी बैंक स्टेटमेंट $0 के बराबर थी। जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली उन स्टूडेंट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, यूएटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स शामिल थे। हाई कोर्ट गुरु की कम्युनिटी के बारे में बात करें तो 2021 में 5K की कम्युनिटी थी। 2022 में ये कम्युनिटी 10K के बराबर होगी और 2023 में ये कम्युनिटी 15K के अराउंड होगी एंड 2024 एंड 2025 में ये कम्युनिटी 30K तक पहुंच गई। फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन यूनिवर्सिटीज ने हासिल किए थे 2022 से 2024 तक, उनमें 2022 में कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी शामिल थी। 2023 में यूएटी टेक्सला
और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स शामिल थे। और 2024 में कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, यूएटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शामिल थे। अगर आप iCode गुरु को ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.icode.guru/join को पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और अगर आप फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो facebook.com/icode guru पे जाके आप पुराने सेशंस देख सकते हैं। सर, ओवर टू यू। Okay, thank you, ma'am, for this introduction. Let me share my screen. My screen is visible. यस सर, योर स्क्रीन विजिबल। Okay, okay, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। I hope आप सब लोग खैरियत से हैं। Welcome to the Python Fundamentals from Scratch course. My name is Mohammed Suleiman and I am the trainer of this course along with Sir Ali Tariq. And today is the first session of this course. अच्छा, आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, जिनको पाइथन के बारे में इतना होना नहीं है? काइंडली वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हमको ये पता चले कि यहाँ पे अगर किसी को पाइथन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जिसका जो फर्स्ट। ओके, मेरा अकरम आपका काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बताएं कि आपको मतलब कि पाइथन के बारे में कितना नॉलेज है या बिल्कुल आप बिगनर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम टोटली मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे बस HTML CSS और JS मैंने अभी तक की है, तो उनके बारे में नॉलेज है, इसका मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, नो इशू, ठीक है। बेसिकली ये जानना था कि अगर कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ज़्यादा पाइथन के बारे में आइडिया नहीं है तो हम इस कोर्स को ऐसे ही लेके चलेंगे कि थ्रू द कोर्स वी विल गाइड कि कहीं से भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना आए और आपको थ्रू द कोर्स हम एक ऐसा इन्वायरमेंट दें कि आप पाइथन को अच्छे से सीख सकें और इसी वे में हम इस चीज़ों को लेके चलें आगे। नेक्स्ट। ओके, ठीक है, सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन के जो हमारे पास एक फंडामेंटल्स है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, एंड फर्दर वी विल सी व्हाट आर द मेन टॉपिक्स लाइक पाइथन दैट आर नेसेसरी। तो जो पाइथन लैंग्वेज थी हमारे पास, सबसे पहले गुडी वैन रूसम ने 1991 में इसको बिल्ड किया था। इसका जो नेम था उन्होंने सजेस्ट किया था, एक हमारे पास जो BBS के ऊपर टेलीविजन कॉमेडी स्केच था, सीरीज होती थी, वहाँ से उन्होंने एक मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस था, ठीक है, जो कि वो सीरीज का शो कह सकते हैं। उसके नेम के ऊपर, उसके नेम से रिलेटेड उन्होंने पाइथन्स को पिक किया कि पाइथन भी एक ऐसी लैंग्वेज इन्होंने बिल्ड की जो कि बिगनर फ्रेंडली थी, बिल्कुल ग्रामेटिकली लाइक इंग्लिश थी। तो इन्होंने सोचा कि पाइथन्स का नेम थोड़ा सा मतलब कि एज अ फन के तौर पर मैं इसको सजेस्ट करूंगा, तो वहाँ से इन्होंने ये नेम पिक किया। और पाइथन को बिल्ड करने का इनका मकसद यही था कि जो नॉन टेक या नॉन CS बैकग्राउंड से पर्सनस हैं वो इसको इसीलिए अंडरस्टैंड कर सकें, इसमें चेंजेस कर सकें या इसको इसीलिए रीड कर सकें। पाइथन बिल्कुल लाइक इंग्लिश ग्रामेटिकल लैंग्वेज, आपने देखोगे कि इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, इसमें इसीलिए हम एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज की निस्बत इसमें कोड कर सकते हैं। तो ये पाइथन गिडोन रोसम थे, ये इन्होंने इसको बिल्ड किया था। देन फर्दर जो हमारे पास व्हाट डू पाइथन फंडामेंटल रियली मीन्स, कि जो हमारे पास पाइथन के फंडामेंटल्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले जो आते हैं वो है वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स। तो वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं जस्ट
because to store the data, and further we will perform operations on these variables to get the necessary results. Then हमारे पास data types आती हैं. Data types में हमारे पास integers होते हैं, ठीक है, numbers 1 2 3, ठीक है, then floats, decimal point numbers आते हैं, strings and boolean true and false आती हैं. तो ये हमारे पास जो data types हैं, these are the main data types that are widely used in Python and other languages like C, C++, Java. तो फर्दर जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ये वेरिएबल्स के साथ हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है. ऑपरेटर्स, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स वी कैन नॉट सॉल्व द ऑपरेशंस, सो ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल्स, दीज आर मच नेसेसरी टू परफॉर्म एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. देन हमारे पास जो आगे आती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हमारे पास सिर्फ एलिफेंट, एल्स एंड एलिफेंट, ठीक है. तो जो भी आपने डिसीजन करनी होती है, अपनी डिसीजन मेकिंग या जो भी अपनी कंडीशंस लगानी होती हैं किसी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं कि अगर आप एक कंडीशन के ऊपर कुछ रिसर्च चाहते हैं कि ये मेरे पास एक कंडीशन है, तो अगर ये ट्रू होगी तो ये होगा, फॉल्स होगी तो ये हो जाएगा. जैसा कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स माइट भी वो उनको छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, वो स्कूल इजीली ना जा सकेंगे, ठीक है. अगर तो बारिश नहीं हो रही, वो स्कूल चले जाएंगे. तो इसके ऊपर हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर कुछ ऐसा कोई नंबर या मतलब कि आप कह सकें कि डिजिट छोटा है या बड़ा है, तो उसके उस बेस के ऊपर हम कंडीशंस को आगे फर्दर लेके चलते हैं. देन फर्दर हमारे पास जो फंक्शंस है और लूप्स है, सॉरी लूप्स, इसमें हमारे पास ये है कि जो भी आपने रेपिटेशन कोड करवाना होता है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस कोड है, हम उनको चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ लाइंस कोड को बार बार ना लिखें, किसी एक मैसेज को बार बार प्रिंट ना करें. जस्ट वी नीड टू राइट द कंडीशन एंड लूप्स विल ऑटोमेटिकली repeat the necessary actions again and again to get the desired output. तो बेसिकली अगर जो हमारे पास लूप्स हैं, तो इनको ऐसे ही हम देख सकते हैं कि अगर कोड को रिड्यूस करना है आपने और जस्ट आपने एक डिजायर एक्शंस को परफॉर्म करना है नंबर ऑफ टाइम्स तक, तो वो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं. इसमें हमारे पास फॉर लूप है, ठीक है, इनको हम फर्दर आगे देखेंगे. देन हमारे पास व्हाइल लूप है. फर्दर इसी तरह जो हमारे पास फंक्शंस है, रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड एंड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. फंक्शंस को भी हम देखेंगे फर्दर कि ये फंक्शंस क्यों हम यूज करते हैं. ये बेसिकली हमारे पास जो कोड होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. हमें बार बार कोड की रेपिटेशन नहीं करनी पड़ती. जस्ट वी नीड टू कॉल द फंक्शन नेम एंड परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शन, ठीक है. तो एक ही फंक्शन जो हमने जिस नेम से फंक्शन को डिफाइन किया होता है, उस फंक्शन को हमने कॉल करना होता है. देन हम जो भी हमने नंबर ऑफ लाइंस कोड लिखी होती हैं मेन फंक्शन में, then these lines of code will execute and they will show the output. Then further हमारे पास जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स हम यूज करते हैं वाइडली इन पाइथन एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो कमेंट्स को भी यूज करने का हमारे पास जो पर्पस होता है जस्ट यही है कि हमें ये पता चले कि किसी भी डेवलपर ने अगर कोड को लिखा हुआ है, उसने कोड के अंदर मतलब कि जो जो चीज़ें मेंशन की हैं उनको कमेंट्स कर दी जाती हैं, ठीक है. कल के अगर किसी और डेवलपर को ने यूज़ करना हो उस कोड को, तो उसको पता चले कि यहाँ पे हमने वेरिएबल्स किस टाइप के डिफाइन किए थे, ठीक है, और डेटा टाइप्स को हमने किस तरह से मैनेज किया है, या कंडीशंस किस टाइप की हमने लगाई हैं, या कौन से फंक्शंस को हमने कहाँ पे कॉल किया है, तो हम वो मेंशन कर देते हैं जस्ट बाय यूजिंग द hash. Hash is used in basically Python, which is used to comment the lines of code, and these lines will not show in the output. तो वो जो हमारे पास हम जिस लाइंस को भी कमेंट कर देते हैं वो हमें आउटपुट में शो नहीं होती. तो इस तरह से हम कमेंट्स को लेके चलते हैं. देन हमारे पास इंडेंटेशन का आता है, ठीक है, जो कि पाइथन में यूज होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो हमारे पास जावा है, सी प्लस प्लस है, उनमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं जब भी कोई कंडीशन आती है हमारे पास. देन आफ्टर वी यूज दी कर्ली ब्रेसेस. बट इन पाइथन इन केस के इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम कॉलन को यूज करते हैं जब एक फंक्शन या किसी भी एक कंडीशन का हम यूज करते हैं, तो उसके बाद कॉलन लिखते हैं. कॉलन के फौरी बाद हमें राइट साइड से इंडेंटेशन का यूज करना होता है, ठीक है, ताकि एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाए. उसी ब्लॉक कोड के अंदर रहते हुए हम अपनी कंडीशंस के ऊपर काम कर सकते हैं. तो ये इंडेंटेशन को भी हम आगे देखेंगे फर्दर. जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू ऑफ दिस फंडामेंटल्स. तो ये कुछ इस तरह से फंडामेंटल्स हमारे पास काम कर रहे हैं. अब जो हमारे पास पाइथन है, व्हाई इज पाइथन लाइक बाय डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड. ये देखो होगा कि पाइथन इज एवरीवेयर.
just because of its simple syntax and readable syntax. पाइथन का कोड आपको बिल्कुल भी एक ऐसे लगेगा कि जैसे इंग्लिश में लिखा जा रहा है, जस्ट वी आर यूजिंग द स्टेटमेंट्स प्रिंट if else or whatever we are doing in Python. It seems like it is easy to understand. Then हमारे पास जो आगे आ जाता है बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है, प्रेफर फॉर न्यू तो प्रोग्रामिंग जितने भी हमारे पास आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे जो हैं इसको इजीली लर्न कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल सिंटैक्स। versatile and powerful है, used in web development, data science, machine learning, automation, game development and more. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रही है, ठीक है, डाटा साइंस में और वेब डेवलपमेंट में। जस्ट क्योंकि ये एक पावरफुल लैंग्वेज है और वर्सटाइल है, पॉपुलैरिटी हो रही है इसकी, ठीक है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। बाकी अगर लैंग्वेजेस को देखा जाए जिसमें सी प्लस प्लस है, उन्हें सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स, ठीक है, उनको इंक्लूड करना पड़ता है। देन हमारे पास सी एन सी आउट का ऑप्शन आता है, अगर किसी को अपने प्रिंट कराना है तो इस तरह से उसका सिंटैक्स हमें देखना पड़ता है। और अगर जावा को देखा जाए तो उसमें भी हमें जस्ट एक हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए कितनी ही लाइब्रेरीज या मेन फंक्शंस को बहुत लेंथी वे में लिखना पड़ता है। तो पाइथन इज इजी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हुज लाइब्रेरी इकोसिस्टम इसका आपने देखा है कि पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं लाइक numpy, pandas, टेंसरफ्लो, django, flask एंड many more। तो जो numpy है अब वो भी हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा होता है डाटा साइंस की फील्ड में उसको यूज कर रहे हैं, pandas है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लाइब्रेरीज है जो कि डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत वाइडली यूज हो रही है। टेंसरफ्लो डीप लर्निंग में यूज हो रही है, जेंगो वेब डेवलपमेंट, फ्लास्क, ये सारे इसके फ्रेमवर्क है जो कि वाइडली एवरी फील्ड में यूज हो रही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है, पाइथन रन्स ऑन विंडोज। अगर दूसरी लैंग्वेज को देखा जाए ना तो इसमें पाइथन बहुत आगे है, एक इसका एज बहुत अच्छा मिल रहा है। और ये कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस या जावा है वो क्या मशीन डिपेंडेंट है। अगर उनका कोड लिखा जाए ना किसी एक मशीन के ऊपर तो दूसरे अगर किसी डेवलपर को उसकी ज़रूरत है तो वो उसका इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, जस्ट क्योंकि वो जो कोड है वो सिर्फ उसी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो वहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई और डेवलपर उसको दूसरी मशीन के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता। बट जो पाइथन है हमारे पास ये एक मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर आपने एक मशीन के ऊपर कोड लिखा है देन यू कैन एक्सेस ऑन एनी अदर मशीन, ठीक है। इवन आप मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी इसकी कोलर फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाई डिमांड इन जॉब मार्केट में, ठीक है, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड बाय टेक कंपनीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके अलावा बैक्ड बाय बिग कंपनीज है, जो हमारे पास नेटफ्लिक्स है, ठीक है, या इसके अलावा जो हमारे पास है गूगल है या नासा की है, ठीक है, तो वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, बैक कर रही है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेजेस है लैंग्वेज की जो कंपेटेबिलिटी है या जो पॉपुलैरिटी है इसमें एप्लीकेशंस को मैनेज करना एट बिग लेवल इज़ वेरी इजी। तो ये कुछ इस तरह से इसका पाइथन का जो मतलब कि कह सकते हैं पॉपुलैरिटी वो शो हो रही है। फर्दर जो वर्जन है हमारे पास पाइथन का सॉरी, इसमें यह है कि सबसे पहले जो रिलीज हुआ था वर्जन वो हुआ था 26 जनवरी 1994 में पाइथन 1.0 was released, then again in 16 October 2000 Python 2.0 was released with many new features। उसमें डे बाय डे या ईयर्स बाय ईयर्स उन्होंने कुछ चेंजेस की। देन अगेन उन्होंने फाइनली जो 2 अक्टूबर 2023 में पाइथन का जो लॉन्च किया था वर्जन वो 3.12 है। एंड आई थिंक नाउ currently the current version of Python is 3.13 I think, and we will see it how to download। देन फर्दर जो हमारे पास इसका जो एक पाइथन में आप कह सकते हैं कि पाइथन के जो नंबर ऑफ लाइंस कोड है वो किस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं। बेसिकली इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी आपने नंबर ऑफ लाइंस कोड लिखी होती हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन एंड यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, द इंटरप्रेटर विल read the print function and inside the function whatever we are writing they will check it, ठीक है। इंटरप्रेटर उसको चेक करेगा कि आपने इसमें जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखे हैं वो एग्जीक्यूटेबल होने के लायक भी है या नहीं, ठीक है। इंटरप्रेटर उसको इनटू कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। बाइट कोड को आप समझ सकते हैं कि जो होता है हमारे पास कंप्यूटर वो जस्ट अंडरस्टैंड करता है 0 1, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो जो हमारे पास
इसीलिए उसकी आउटपुट शो हो सके। तो इस तरह से इंटरप्रेटर काम करता है, वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करता है इनटू बाइट कोड। तो फिर उस बाइट कोड का जो वर्जन बनता है मशीन लर्निंग के हिसाब से पाइथन उसको एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट शो करता है। अब जो रनिंग पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड है हमारे पास, जो प्रोग्रामर्स कैन स्टोर पाइथन स्क्रिप्ट सोर्स कोड इन अ फाइल। अब आपने जब भी कोई देखे प्रोग्राम करना होता है VS कोड के ऊपर, आप उसकी एक्सटेंशंस के साथ पाइथन को मेंशन करते हैं, पाइथन लैंग्वेज को। आई एम स्टोरिंग दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ .py एक्सटेंशन एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट। जो भी आपने वो कोड लिखा होता है वो एक स्क्रिप्ट के तौर पे एग्जीक्यूट होता है हमारे पास, ठीक है। वो सोर्स कोड में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले कंपाइलर, ठीक है, उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, देन वो एग्जीक्यूट होता है हमारे पास। तो फर्दर भी इसमें यही है कि एग्जीक्यूशन जो होती है, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर कोड, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस के। तो इसमें यही है कि सबसे पहले जो हमारे पास कंपाइलर है वो एट अ टाइम जितना भी कोड होता है हमारे पास, नंबर ऑफ लाइंस कोड होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। देन हमारे पास वो जो इंटरप्रेटर है वो करता है लाइन बाय लाइन करता है कन्वर्ट, ठीक है। अब स्पीड फास्टर होता है ये तो बिल्कुल कंपाइलर, एंड स्लोअर होता है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। शोज ऑल एरर्स आफ्टर कंपाइलेशन, इसमें एरर बाद में आते हैं, इसमें ये रन टाइम पे भी आ जाते हैं एरर, ठीक है। जैसे ही वो एक लाइन को रीड करता है इंटरप्रेटर, तो उसको मतलब कि आपने कुछ सिंटैक्स एरर लिखा है या वैल्यू एरर या कुछ भी आपने कुछ गलत लिखा है, तो उसको रन टाइम पे ही हमारे पास एरर थ्रो कर देते हैं। देन आउटपुट जनरेट इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल में आती है, डज नॉट जनरेट अ फाइल, रन्स डायरेक्टली। इसी तरह सी प्लस प्लस कंपाइल्स टू बाइट कोड, पाइथन जावास्क्रिप्ट वो भी, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड आप ये समझिए कि मशीन कोड 01 की फॉर्म में होता है, दैट इज शॉर्टर वर्जन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज कोड। देन अगेन हमारे पास जो यूसेज है, बेटर फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, गुड फॉर स्क्रिप्टिंग, लर्निंग क्विक टास्क। तो इसमें ये एक पिक्चर है, इसमें ये देखा जा सकता है कि 01 की फॉर्म में 0101, इंटरप्रेटर भी 0101 की फॉर्म में ही उसको ट्रांसलेट करता है, बट ये है कि वो वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करता है, और इसी तरह ये कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर कोड। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक बच्चा रीडिंग करता है क्लास में, ठीक है, तो वो इंटरप्रेटर की तरह ही काम कर रहा होता है कि वो जो रीडिंग होती है उसको एक लाइन को रीड करता है, देन सेकंड लाइन को रीड करता है, और इसी तरह फर्दर वो नंबर ऑफ जो भी रीडिंग की लाइंस होती हैं उनको रीड करता है। तो बट जो कंपाइलर होता है वो समराइज कर देता है। वैसे समझे कि जैसे हमारे पास टीचर होता है, वो क्या करता है एट द एंड उसी रीडिंग के टॉपिक को समराइज कर देता है एट वंस। तो ये कुछ इस तरह से काम होता है। बट एट द मेन जो इसमें भी एक मेन टॉपिक है हमारे पास, कि इस सब के पीछे भी एक जो होता है सिनेरियो, वो ये है कि पाइथन वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले हमने क्या किया, xyz.py पाइथन कोड, ठीक है, उसको हमने सेव किया हुआ है अपनी एक फाइल को। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर का रोल ये आता है कि उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू बाइट कोड, ठीक है। देन वो चला जाएगा हमारे पास इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो उसको चेक करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। अगर तो वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू बाइट कोड, ठीक है, अगर कोई भी एरर नहीं आपने मतलब कि कुछ भी सिंटैक्स में गलती नहीं की है, कुछ भी आपने नंबर ऑफ लाइंस को बिल्कुल आपने ठीक लिखा हुआ है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन कोड। देन आपको आउटपुट आएगी। अगर तो आपने कहीं पे भी कुछ गलती लिखी हुई है तो वो उसको रन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपने कुछ ना कुछ सिंटैक्स एरर या कुछ भी आपने गलती की होगी कोड में, तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगी अब इस केस में, इस केस में वो क्या करेगी, फौरी जो पाइथन की क्लासेस होती हैं, ठीक है, एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं कुछ एरर थ्रो करने के लिए, तो वो आपको फौरी एक मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जो एरर आता है हमारे पास कि आपने देखिए जीरो डिवीजन एरर, आपने कुछ गलती की है, जीरो के साथ आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो फौरी आपको नीचे मेंशन आ जाता है जीरो डिवीजन एरर, जस्ट बिकॉज ऑफ पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन कॉल्स द एक्सेप्शन क्लासेस ऑफ पाइथन लैंग्वेज एंड दे विल शो द एरर इन दिस केस। तो इस तरह से वो हमें एरर शो होता है, क्योंकि पाइथन वर्चुअल मशीन का यही रोल होता है कि अगर सिंटैक्स ठीक नहीं है तो आप एरर्स को शो कर दें, अदरवाइज आप रन टाइम पे उसकी आउटपुट शो करवा दें। तो इसमें यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट का भी जो रोल होता है हमारे पास, वो पाइथन वर्चुअल मशीन ही हैंडल करती है, ठीक है। द पीवीएम मैनेज द एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी और पाइथन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब पाइथन का ऑब्जेक्ट क्या है, आपने एक
टाइप की वैल्यू ली है, ठीक है। इंट आप कह सकते हैं कि a इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली वो जो एक डिक्लेयर होगा वो एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि जो उसकी एलोकेशन होगी मेमोरी में, ठीक है, वो पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू ही होगी, ठीक है। एलोकेशन या डी एलोकेशन, इट हैंडल्स tasks such as garbage collection which automatically reclaims memory that is no longer in use, ठीक है। इस तरह से ये आगे फर्दर इस काम करती है पाइथन वर्चुअल मशीन। देन फर्दर डायनेमिक टाइप सिस्टम है, ठीक है। रन टाइम के ऊपर ये हमारा एग्जीक्यूशन जो होती है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है पाइथन के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें ये चीज़ें हैं। तो इनको अब हम फर्दर देखेंगे आगे जो अपकमिंग सेशंस हैं उनमें वन बाय वन। तो जितना हो सकेगा इसी वे में आपको समझाएं, ठीक है, समझ लगे, चीज़ों के साथ लेके चलेंगे। तो अगर तो आपने पाइथन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले आपको पाइथन को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। हम्म, ए- एक मिनट। सबसे पहले आपको जाना होगा, जस्ट यू नीड टू राइट द पाइथन डाउनलोड। आपने यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो चुकी है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो पाइथन डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो पाइथन को आपने जो देन चेक करना है, ठीक है, थ्रू cmd कमांड। आपने कमांड प्रॉम्प्ट लेनी है, आपने पाइथन पाइथन और उसका वर्जन चेक कर लेना आपने। ओके सॉरी। अब मेरे पास ऑलरेडी पाइथन डाउनलोड है, ठीक है। उसका वर्जन जो करंट वर्जन हमारे पास है वो है 3.13.2 है, ठीक है। तो आपने इस तरह से पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देन फर्दर पाइथन में कोड कर सकेंगे। अभी के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो पाइथन, हमारे पास जो पाइथन के लिए बेस्ट सूटेबल है, ठीक है, हम गूगल कोलैब्स फाइल्स को यूज़ करेंगे। तो गूगल कोलैब्स फाइल्स में ही हम अपना कोड जितना भी है, ठीक है, आई थिंक ऊप से पहले पहले जो भी है कोड यहाँ पे लिखेंगे। माइट भी ऊप के भी कुछ हम कोड राइट कर सकेंगे, बट उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम एक आईडी यूज़ कर लेंगे विजुअल स्टूडियो VS कोड, ठीक है, क्योंकि उसका भी नॉलेज हो जाए कि उसको कैसे यूज़ करना है या उसके ऊपर कैसे हम अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल कोलैब्स फाइल्स को कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो एक ओके। अच्छा, इसके लिए आपको आना है सबसे पहले इधर, सॉरी, ओके। सबसे पहले तो आपको आना होगा, ठीक है, इधर ड्राइव पे, ठीक है। तो अगर तो आपने उसको डाउनलोड नहीं किया होगा गूगल कोलैब्स फाइल्स को, तो आपको क्या करना होगा, किनेक्ट्स मोर ऐप पे जाना है आपने, ठीक है। आपने सर्च कर लेना है, अगर आपके यहाँ इंस्टॉल नहीं हुई तो आपने सबसे पहले गूगल लैब, तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने इधर आना है फिर अगेन।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने गूगल कोलैबोरेटरी के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। व्हाट इज प्रिंट स्टेटमेंट एंड वी आर यूजिंग इन पाइथन। तो यस मैम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर, हम VS कोड में नहीं लिख सकते? यस मैम वी कैन राइट, बट अभी के लिए जो मेरे नज़दीक जो प्रेफरेबल है वो गूगल कोलैब्स ही है, क्योंकि इजी टू यूज़ है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना वो लेंथी कोड नहीं आप कह सकते हैं, या मतलब कि कुछ ज़्यादा हैवी प्रोग्राम्स नहीं है या प्रोजेक्ट्स नहीं है। अगर आपके पास हम जैसे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर काम करते हैं तो हमारे पास वो VS कोड है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको इजीली मैनेज करते हैं। क्योंकि अभी तो हम जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग द पाइथन बेसिक्स ऑफ पाइथन, तो इसके लिए जो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन टॉपिक्स को तो वो गूगल कोलैब्स के ऊपर ही हम करेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है प्रिंट है, ठीक है। प्रिंट एक बेसिकली आप ऐसे समझिए कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है पाइथन लैंग्वेज में, दैट इज यूज्ड टू शो द आउटपुट ऑन स्क्रीन, ठीक है। अगर तो आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आई कोड गुरु। तो बेसिकली जो प्रिंट है वो एक फंक्शन है। जैसे हम दूसरे फंक्शंस में डिफाइन करते हैं कि किसी एक फंक्शंस को आर्गुमेंट पास करना होता है, तो हम उसको भी ऐसे ही पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो इसी तरह हमने एक आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट पास किया है इनसाइड द डबल कोट्स। अगर आप डबल कोट्स का यूज नहीं करेंगे तो इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। कनेक्टिंग, कुछ टाइम ले रहे हैं। तो इस तरह से इसने प्रिंट कर दी है, ठीक है। बेसिकली जो प्रिंट है, आपने कोई भी मैसेज या कोई चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो उसको आप लिखेंगे इनसाइड द डबल कोट्स, ठीक है। तो वो जो भी आपने लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। फर्दर इसको देखते हैं, तो हमारे पास इसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसने इसको भी प्रिंट कर दिया। अब इसमें भी कुछ केसेस है हमारे पास कि प्रिंट किस तरह से काम करता है, ठीक है, या मतलब कि इसमें आप किस तरह से कोड को एफिशिएंट वे में लिख सकते हैं, या किस तरह से इसमें हमें एरर आ सकता है। अगर तो आप यूज करते हैं P कैपिटल का तो इट विल थ्रो एन एरर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट, क्योंकि हमने इसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो इट विल थ्रो एन एरर। तो उसने कहा है कि नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमें रन टाइम पे एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि पी को आपने रिमेंबर रखते हैं कि जब भी आपने इस प्रिंट फंक्शन को लिखना है तो इसका पी स्मॉल होना चाहिए हमारे पास। और इसी तरह फर्दर आप चाहते हैं कि अगर किसी चीज को आप चाह रहे हैं कि डबल कोट्स में लिखें, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सिंगल कोट्स। तो देन आपको डबल कोट्स लिखने होंगे कि आप चाह रहे हैं कि ये चीज डबल कोट्स में प्रिंट हो। उसके लिए आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास ये सिंगल कोट्स है वो सबसे पहले हैं, ठीक है। देन जो हमारे पास डबल कोट्स हैं, जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो डबल कोट्स में आए। तो इस तरह से ये डबल कोट्स में प्रिंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक और केस है कि आप प्रिंट पे मल्टी लाइंस, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने मल्टी लाइंस को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, पाइथन कोडिंग टूल्स। अच्छा, इसको डबल लाइंस में करते हैं तो ये इस तरह से भी एरर देगा हमें, क्योंकि ये सिंटेक्स नहीं है।
इसका करेक्ट, इसमें एरर आ रहा है कि अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल भी उसने लाइन ब्रेक जैसे की है तो वो मल्टी लाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि इसका ये राइट सिंटैक्स आप इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके सॉरी, तो ये अब मल्टी लाइंस में कन्वर्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ हमने ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया है। तो जब भी आपने कुछ मतलब कि अगर लाइन ब्रेक की है, ठीक है, ये मल्टी लाइंस को आप लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट बेसिकली आपने अगर कुछ शो करवाना हो स्क्रीन के ऊपर तो इस तरह से यूज़ करेंगे। तो प्रिंट का यही है कि ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, इसमें आप इन केसेस को फॉलो कर दें कि पी हमेशा उसका या जितने भी उसके लेटर्स हों वो स्मॉल, ठीक है, कोई भी कैपिटल ना हो। तो अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे प्रिंट में, ये भी दो पैरेंथेसिस, आप पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करते तो इट विल अगेन throw the error just because we didn't write the parentheses. Missing parentheses in cell to print, did you mean? क्योंकि हमने parentheses का यूज नहीं किया तो इस तरह भी हमें एरर आ रहा है। तो ये कुछ केसेस हैं प्रिंट के लिहाज से, इनको आपने रिमेंबर रखना है। तो इसका एक और सिनेरियो थिंक, हाँ, तो इसमें ये लिखने का मकसद यही है कि जब भी आप मतलब कि प्रिंट का यूज़ नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं प्रिंट का यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो इस तरह ही आपने डबल कोट्स में लिख दी है तो इट विल नॉट प्रिंट। वी नीड टू राइट द प्रिंट फंक्शन, ठीक है, हमें प्रिंट का यूज़ करना होगा तो तभी वो प्रिंट होगा। तो ये कुछ केसेस थे प्रिंट के लिहाज से। तो फर्दर इसमें आगे देखते हैं कि हमारे पास अब जो कोर्स आउटलाइन है उसको हम किस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। टाइम भी आई थिंक, हाँ, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है वो किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर सर। सर आप कहीं पे सिंगल कोर्स यूज कर रहे हैं, कहीं पे डबल कोर्स यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि कहीं पे आपने मतलब सिंगल कोर्स यूज करने हैं और कहाँ पे आपने डबल कोर्स यूज यस करने हैं, या सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जब आप चाह रही है ना कि आपने कुछ डबल कोट्स में प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर ये एग्जांपल दिए कि पाइथन को आप चाह रहे हैं कि डबल कोट्स में हमारे पास प्रिंट हो गया है, या कुछ कोट्स वगैरह या कुछ ऐसा पॉपुलर सेंटेंस है जिसको आप चाहते हैं कि वो डबल कोट्स में प्रिंट हो गया हमारे पास आए, तो देन वी नीड टू फर्स्ट राइट द सिंगल कोट्स, ठीक है, क्योंकि सिंगल कोट्स से हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक मतलब कि जो प्रिंट के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं वो उसके सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो उसको स्ट्रिंग समझेगा। तो देन जो डबल कोट्स में हमारे पास आएगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। जी बेहतर, थैंक यू। तो अच्छा, तो जो रिकमेंडेड वे है वो यही है कि आप डबल कोट्स में लिखें, ठीक है। अगर आप कुछ रूटीन में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है वो यही है कि आप हमेशा डबल कोट्स को फॉलो करें, ठीक है। तो देन इस तरह से हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। जी बेहतर, थैंक यू। इट्स ओके, वेलकम। और इसके अलावा ये इन केसेस को आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मल्टी लाइंस को आपने यूज़ करना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रिंट इस तरह से हमारे पास काम करता है, जस्ट इट विल शो द आउटपुट ऑन स्क्रीन। अगर आपने प्रिंट स्क्रीन के ऊपर किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम ये प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, शो, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इसके जो फर्दर आउटलाइंस थिंग इसको भी देख लेते हैं।
अच्छा, ये कोर्स का टाइटल है पाइथन फंडामेंटल्स लर्न फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। इसमें ये है कि कोर्स का ड्यूरेशन जो है हमारे पास 5 वीक्स है, और इसमें आज 21 अप्रैल है, फर्स्ट डे ऑफ सेशन है दिस कोर्स। देन अगेन जो हमारे पास इसकी टाइमिंग है वो 2 PM to 3 PM है। तो जो फर्स्ट वीक है उसमें हम ये देखेंगे, आज जो इसका इंट्रोडक्शन किया हमने, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग पाइथन, इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन को देखा हमने, और कोर के रोड मैप को देखे, और इसके अलावा जो गूगल कोलैब्स फाइल्स की इंस्टॉलेशन है या किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकेंगे उसको देखें। पाइथन वर्चुअल मशीन को देखें। बेसिकली मैंने कुछ एक दो टॉपिक को कवर किया जो डे 2 में भी थे, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव ओनली 5 वीक्स, तो इनको लेके चलना है हमें आगे साथ साथ। तो इसमें सेकंड वीक में हम देखेंगे कि जो कंट्रोल फ्लो है हमारे पास, एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल है इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड कंडीशंस, फॉर लूप्स, तो इनको देखेंगे हम। जस्ट इसका भी एक दो प्रोजेक्ट मिनी देख लेंगे, और एक दो सिंपल लीड कोड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देन अगेन जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एंड लीड कोड की प्रॉब्लम्स उनको देखेंगे, जिसमें हमारे पास सेटिंग्स की बेसिस लिस्ट है हमारे पास, और इसके अलावा जो सेटिंग्स हैं उनको देखेंगे, और उसके से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे, देन वी विल सी दिस। वीक 4 में हम देखेंगे कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हैं, जो हमारे पास टपल्स, सर्ट्स, बेसिक्स, डिक्शनरीज, की वैल्यू पेयर्स में जो होती हैं हमारे पास, उनको देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे इन डिटेल में, ठीक है। और देन अगेन हम एक दो लीड कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उनको देखेंगे। और जो वीक 5 है हम उसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या हैं, ठीक है, इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनिट मेथड को देखेंगे। देन फर्दर वेरिएबल्स जो इसमें क्लासेस यूज होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो एक और एडवांस जो डे 5 में हम टॉपिक्स उनको देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ समझ ना आई हो, प्लीज लेट मी नो। किसी का कोई क्वेश्चन हो, इन जनरल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सर। सकते हैं, ठीक है। जी सर। जी जी। सर, गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक में क्या फ़र्क होता है? इसका प्लीज समझा दिए थोड़ा सा। सर बेसिकली बोथ आर सेम, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जुपिटर नोटबुक भी वही चीज़ है। जस्ट आपने अगर कुछ मतलब कि काम करना हो इससे रिलेटेड, एआई मशीन लर्निंग में से रिलेटेड कुछ पांडास की फाइल्स या डिफरेंट फाइल्स को आपने मैनेज करना, तो जुपिटर नोटबुक इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल पाइथन या ये चीज़ें इनको कवर करना हो तो इसके लिए हम कोलैब फाइल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली बहुत हर सेम, दोनों में ये सेम काम कर सकते हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका अगर कोई और क्वेश्चन का आंसर देना हो दे सकता हो अली सर, आप या कोई और मॉडरेटर्स में हमारे पास जिसको पता हो। अच्छा, ऐसा मैं इसमें एक चीज बस ऐड करूंगा कि जो मेन डिफरेंस है ना जुपिटर का और गूगल कोलैब का, वो ये है कि जुपिटर ना हम लोग अपने पास लोकली रन करते हैं, वो होस्टेड नहीं है कहीं पे, आप उसको लोकली अपने मशीन पे रन करते हैं। जबकि जो कोलैब है वो आपका क्लाउड सर्वर पे होस्टेड है, जो कि गूगल के सर्वर्स हैं। आप जस्ट गूगल पे जाके कोलैब टाइप करते हैं और वहां पे आप कोड टाइप करना शुरू कर देते हैं। जबकि जुपिटर नोटबुक के लिए आपको पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है, जुपिटर को अलग से इंस्टॉल करना है और सारे पैकेजेस को। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी वो भी नोटबुक है और वो भी नोटबुक है, जिसमें हमारे पास नोटबुक में बेसिकली हमारे पास सेल्स होते हैं। सेल्स को आप इंडिविजुअली आप कोड ब्लॉक्स की सूरत में रन कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस बस यही है कि वो लोकल है और वो उसके क्लाउड पे होस्टेड है, और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। लेकिन ये है कि अगर आपने हाईली कस्टमाइज्ड अपना इन्वायरमेंट बनाना है, लोकल पे आपके अपने पैकेजेस हैं, आपके अपने मॉडल्स वगैरह आपने बनाने हैं, तो फिर आप इजीली जुपिटर पे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वरना कोलैब के पास थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमें इस लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इतना ज़्यादा कुछ कस्टमाइज करें, तो हम लोग इसलिए कोलैब को प्रेफर करते हैं। होप सो पॉइंट क्लियर है। जी सर, ये सर बेहतर। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, मैं ना सोच रहा था कि पाइथन सीखने के बाद, जैसा
डाटा साइंटिस्ट की तरफ मूव करने के लिए, इसलिए पूछ रहा था कि कौन सा ये सर, प्लेटफॉर्म बेहतर रहेगा। ऐसे जो बिगनर्स हैं, मतलब कि जो स्टार्टिंग से अभी ले रहे हैं, ठीक है, वो इन कोलैब फाइल्स को यूज़ करते हैं, जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ इजी टू यूज़, दैट्स वे दे आर रिकमेंडेड। तो अगर आप पाइथन को सीख जाते हैं तो उसके बाद आप इन जुपिटर नोटबुक या कोलैब्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, आई होप। सर जो अवैस आपका कित जी सर, आप कंटिन्यू कर लें। जी सॉरी, करें सर, कंटिन्यू। मैं पूछ रहा था सर अवैस आपका कितना एक्सपीरियंस है अभी तक पाइथन के साथ, या यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट? सर मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ अभी। मतलब पहले मैं लारावेल पे काम कर रहा था थोड़ा बहुत, उस पे किया है 1 साल तकरीबन। अभी इस पे पाइथन पे शिफ्ट हुआ हूँ। सही हो गया। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कोर्स से? सर इंशाल्लाह बहुत अच्छी आउटलाइन है। आउटलाइन देखी है, उसके बाद मैंने मतलब जाके चैट जीपीटी पे भी सर्च किया है कि पाइथन की आउटलाइन तो सेम ही तकरीबन मिली है, बहुत अच्छी। अभी तक तो यही पता चला है, बाकी पाइथन का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो नो इंशाल्लाह हो प्रॉब्लम जाएगा। सर, आप स्टिक रहे, इंशाल्लाह ये 5 वीक्स में आपको पाइथन प्रो बना देंगे। आप बस थैंक यू। क्लास में आते रहें, और टाइमली कुछ हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, छोटी असाइनमेंट्स भी जी करेंगे। तो जी काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पाइथन समझ जाएगी। आपने बस 1 घंटा देना है इसको, जी उससे सर। ज़्यादा नहीं देना। तो आ सबसे जाएगी अच्छी चीज जो इंशाल्लाह। लगी है मुझे वो ये लगी है कि टू द पॉइंट बात होती है यहाँ पे, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और टू द पॉइंट और कंसाइजली समझाते हैं सर। तो जो चीज समझ आनी चाहिए वो समझ आ जाती है, इससे ज्यादा भी नॉलेज नहीं मिलता। और मतलब फजूल का नॉलेज जो होता है कि बच्चों वाला, वो ज्यादा हिट टू द पॉइंट होता है। ये चीज बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। आप अभी कौन से सेमेस्टर में करंटली? मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन इतना ज्यादा वर्क नहीं किया था मैंने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो गई है मेरी। ओके, सही। जी। यानी अभी आपने, मैं यानी कि जी जी क्या इसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं? जी मैं इनफैक्ट पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। डिग्री के साथ ही मतलब जॉब हो गई थी, तो साथ साथ डिग्री की है और साथ जॉब कर रहा हूँ। सही सही, जी। बेहतरीन है। थैंक यू। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है, उम्मे हबीबा। मैम, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस जी व्हाई जी यू सर, जॉइन अस्सलाम दिस वालेकुम। कोर्स? वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा बहुत बेसिक पाइथन लर्निंग के लिए कोर्स है। मैं मेरी जो फील्ड है वो फिजिक्स की है, मैंने एमफिल किया फिजिक्स में। तो मेरा एक भाई है मोहम्मद हसनैन फिरोज, वो इसी प्लेटफॉर्म से उसने बहुत कुछ सीखा है। तो उसने मुझे काफ़ी अर्से से बहुत इंसिस्ट किया हुआ था कि ज्वाइन करो, आई कोड गुरु को ज्वाइन करो, तुम बहुत कुछ सीखोगी। तो मैंने उसके कहने पे ज्वाइन किया। लेट्स सी कि मेरे लिए कितना फ्रूटफुल होता है। नहीं मैम, बहुत इंशाल्लाह आपने अच्छा फैसला किया है इसको ज्वाइन करके। तो इंशाल्लाह अगर आप बिगिनर भी हैं, बिल्कुल पाइथन नहीं भी आती, तो जी इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। और वैसे भी पाइथन, सॉरी, जितने भी नॉन टेक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो जी फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हों या बायोलॉजी से हों, जी तो जी वो यहाँ पे जब आते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम देते हैं, तो हमारे से अच्छे कोडर बन जाते हैं वो, जिन्होंने डिग्री की इंशाल्लाह होती सर। है होप सीएस सो की। इंशाल्लाह। जी होप सो जी, आपके थैंक यू सर। जो एक्सपीरियंस है वो फ्रूटफुल होगा काफी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जस्ट आपने ये 5 वीक्स देने हैं हमें, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम इनको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आउटलाइन बनाने का मकसद ये ही है कि टू दी पॉइंट ही हम लेके चलें चीज़ों के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाएं या किसी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर टाइम लगाते जाएं जो कि बिल्कुल भी मतलब कि उसका फ़ायदा ना हो हमें। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप एआई में, एआई जनरेटिव एआई की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग
डीप लर्निंग का आप मतलब कि जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स कोर हैं वो यही यूज होंगे। इसमें जो हमारे पास लिस्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, या जो टपल्स हैं, या आगे इसके जो डेटा स्ट्रक्चर्स की जितने भी टॉपिक्स हैं वो ही आगे यूज हो रही हैं। तो इनको कवर करने का मकसद यही है, या इनके साथ जो प्रॉब्लम्स को हमने ऐड किए हैं, ताकि आप किसी प्रॉब्लम्स को भी कल को देखेंगे तो देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है कोर्स। तो जस्ट वी नीड टू कवर इट इन देन दी 5 वीक्स। तो ये 5 वीक्स में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। और आई होप सो कि आप सब पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो रेगुलर रहेंगे। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। सही हो गया। चलें सर, फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं अभी के लिए। तो कल यस इंशाल्लाह फिर यस हम लोग शुरू। तो स्टार्ट से इसमें मैंने स्टार्ट। कुछ कहना था, जी मैम। स्लैंग मैम पे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही, अब आ रही है सर? थोड़ी सी बेहतर है। अब सही हुई है? जी मैम। अच्छा, मैं ये जैसे कि बिगनर्स हैं तो इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये स्लैक पे पूछ सकते हैं। हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं इनको आंसर करने के लिए। किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो हम आंसर करेंगे। और जो भी इधर इन्होंने चैट में क्वेश्चन किए हैं इसको भी मैं स्लैक में सेंड कर दूंगी। और मैम यस श्योर। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम मिलते हैं कल, ठीक है। ठीक है सर, आप फिर वाइंड अप कर देंगे इस मीटिंग को। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी ओके सर, एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।